प्रीलिम्स 2021 के पेपर में यूपीएससी ने फिर से सबको चौंकाया, जैसे कि एक्सपेक्टेड था। बहुत लोगों को परेशान किया और कई लोगों को धुआं धुआं कर दिया। इस पेपर का रिएक्शन क्या होगा, ये वीडियो मेनली रिएक्शन वीडियो है कि हम जब पेपर देखेंगे फर्स्ट टाइम हमारा रिएक्शन क्या होगा एग्ज़ाम हॉल में या आप घर में बैठ के देखोगे। उसके बाद जो आने वाले वीडियोज़ होंगे पेपर का एनालिसिस विद सॉल्यूशन, रोल ऑफ सिनॉप्सिस आईएएस एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इस लिंक पर जब आप क्लिक करते जाओगे तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें हम अपडेट कर देंगे अभी, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्ट वाइज वेटेज हम सब कुछ देखेंगे, साथ में ये सॉल्यूशंस हम देखते जाएंगे वहाँ पर विद स्क्रीनशॉट एंड कहाँ से कौन से क्वेश्चंस आए हैं। बट ये वीडियो है प्योरली रिएक्शन वीडियो। ये वाला क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, आर्टिकल 39 में इसकी बात की गई है। तो आपको अगर आर्टिकल 39 पता है तो आप कर सकते हो, ईजी क्वेश्चन है। दूसरा, पोजिशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। यहाँ पर आपको ये पता है कि फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन लीगल राइट है। ये प्रीवियस ईयर कई बार पूछा गया है क्वेश्चन और मेंस में तो कई बार राइट टू प्रॉपर्टी की पोजीशन पूछी है। लेकिन यहाँ जो आपको परेशान करने वाली चीज़ है, ए और बी में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देन एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 26 जनवरी को क्या था, प्रीएम्बल का क्वेश्चन है। अगर आपको ये पता है कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी बाद में आए थे तो आप इसका आंसर आराम से कर सकते हो। बट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, अगर आप देखो पॉलिटी से पूछा ईजी क्वेश्चन है लेकिन आपको घुमा के पूछा है, ठीक है। ये तीनों ही क्वेश्चन सिनॉप्सिस में हैं भी। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट 2014 में पूछा था, 2020 में पूछा था लिमिटेड गवर्नमेंट, इस बार फिर से पूछ लिया। एमएसडीपी पॉलिटी का पहला क्वेश्चन है, राइट। हल्बी 2020 सीरीज अगर आपने फॉलो की हो तो ट्राइबल लैंग्वेज है, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज अनअटेम्प्टेबल। नेक्स्ट, भारत रत्न और पद्म अवार्ड, इसमें जो घुमाया है यूपीएससी ने, इस बार बहुत फाइन लाइन में घुमा दिया है कि 5 को कर सकते हैं या कितनों को कर सकते हैं, राइट। तो इसमें आंसर 3 लोगों को मैक्सिमम है और अगर आप 3 ऑप्शन एलिमिनेट करते हो तो आंसर आ जाता है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो और भी जो ऑप्शंस हैं वो भी आपको देखने पड़ेंगे। ये ध्यान रखना है, नॉट करेक्ट पूछा यूपीएससी ने, आपको घुमाया कहाँ 3, जिसको पता भी है कि 3 लोगों में है वो यहाँ पर गड़बड़ करके ए लगा देंगे, बट नॉट करेक्ट पूछा। तो अगेन दिस इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन, राइट। अगले क्वेश्चंस देखें अगर हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशनल कैपिटल डेवलपमेंट फंड अर्बोर डे फाउंडेशन लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड, ये हमने पीटी में भी पढ़ा, करंट अफेयर्स में भी पढ़ा। तो ये स्टेटमेंट है जो हैदराबाद सेलेक्ट हुआ था उसके लिए, तो ये ऑप्शन आपको पता होनी चाहिए अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं तो, राइट। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। देन इस बार जिस चीज़ ने चौंकाया वो स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस हैं और पर्सन एंड न्यूज़ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं। अब ये टाइगर वुड्स पर क्वेश्चन है, फार्मूला 1, रोजर फेडरर, अगर आपको नहीं आता तो बेटर है छोड़ दो, ये क्वेश्चन डेफिनेटली कट ऑफ में ऐड होने नहीं जा रहा है। अभी तक अगर हम देखें तो कट ऑफ में मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐड होंगे। 32 समर ओलंपिक्स यूपीएससी वाले नहीं पढ़ते तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप परेशान ना हो, नहीं लोग करेंगे। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिसमें न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा दिया था, क्वेश्चन ये पूछा है फाइनल किसने, ये वो फलाना ढिमका। तो नंबर ऑफ़ मैचेस जीते जिन्होंने फाइनलिस्ट, आपको अगर पता हो कोविड की वजह से बहुत से जो टीम थी वो मैच नहीं खेल पाए थे, तो वो परसेंटेज ऑफ विनिंग रेशियो था। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो आपको ये अब पता होगा या नहीं पता, आई डोंट नो कि न्यूजीलैंड क्यों ऊपर था क्यों नहीं था। तो नॉट एन ईजी क्वेश्चन अगेन। अगला क्वेश्चन देखें, राइट टू द सिटी, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है बट नॉर्मल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है, बहुत लोग इसको नहीं कर पाएंगे इजीली, लेकिन इसमें थोड़े बहुत लॉजिक बिठा के आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। तो एक मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल है। देन यहाँ पर जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन है, तो ये ऐसा क्वेश्चन है अगर आपको डे टू डे न्यूज़ पता है कि जुडिशल कस्टडी में पुलिस क्या कर सकती है, पुलिस इंटेरोगेट कर सकती है या नहीं, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगेन यूपीएससी जो तैयारी कर रहे हैं उनको नहीं आता, ऐसे क्वेश्चंस कट ऑफ में नहीं ऐड होते और इसको देख के आप परेशान हो गए एग्जाम में विदाउट एनी डाउट। देन अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तो ये भी एक अनअटेम्प्टेबल सा क्वेश्चन है। स्टेट गवर्नमेंट के प्रिजनर रिलीज़ के पेरोल रूल्स हैं, प्रिजनर क्या कर सकता है, तो ये भी डराएगा तो आपको। तो लगातार आप क्वेश्चंस देख रहे हो, नॉट इजी क्वेश्चंस नहीं है। देन ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, अगर आपको आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एफआरए को रेगुलेट करती है, लेकिन कितने क्लोज क्वेश्चंस हैं, ए भी है डी भी है, अगर आप बी और सी एलिमिनेट कर लो तो ठीक है। ऑप्शन बी आप एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन 2006 में भी पूछा गया, 6 या 7 में, जहाँ इसमें अथॉरिटीज़ की बात की गई थी, वहाँ ग्राम सभा वगैरह की बात की गई थी। अगर आप वो चीज़ें देख लेते तो बी और सी आप एनीवेज एलिमिनेट कर लेते, लेकिन ए और डी अगेन। तो ये एमएसडीपी से क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है। देन आर्टिकल 15, अगर आपने मेन सीट गारंटी प्रोग्राम में मुझे फॉलो किया हो, वहाँ मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस, 100% क्वेश्चंस आप एलिमिनेशन से करोगे। तो इसमें अगर आप एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे, तो ये क्वेश्चन की जो लाइन है बहुत बड़ी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही लाइन है।
तो ये बेसिकली पूछ रहा है कि आपने किसी को अनकंट्रोल्ड और डिस्क्रिशनरी पावर दे दी तो वो क्या वॉयलेट करेगा। तो आर्टिकल 28, 32, 44 नहीं वॉयलेट करेगा। राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, तो उसको वॉयलेट करेगा। अदरवाइज काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। कुछ लोगों ने 32 भी लगाया इसका आंसर, आई डोंट नो क्यों लगाया, बट यहाँ लोग कई बार 50-50 में अटक जाएंगे क्योंकि लोग 28 और 44 को तो एलिमिनेट कर लेंगे, बट मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को सही करेंगे। आप इसको एक ईजी क्वेश्चन मान सकते हो। ठीक है, फेडरल कैरेक्टर के बारे में पूछा है, हज़ारों बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में, मेंस में। ठीक है, तो ये एक इजी क्वेश्चन होना चाहिए। देन स्टेट की डेफिनेशन क्या है। पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल, डेफिनेट टेरिटरी। मैंने 50 बार आपको कम से कम नेशन एंड स्टेट की डेफिनेशन बताई है, लेकिन स्टेट की डेफिनेशन लोगों को नहीं पता होती। बिलीव मी, पीपल डजंट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेट। तो ये एक इजी क्वेश्चन नहीं है। और इसमें ये पूछा है इनमें से कौन सा बेस्ट डिफाइन करता है। आप देखोगे इसमें से 2-3 ऑप्शंस हैं। एक डेफिनेट टेरिटरी, सोसाइटी की बात की है, सेंट्रल अथॉरिटी होगी। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन एक डेफिनेट टेरिटरी में रहते हैं। ठीक है, उनके बहुत लॉन्ग टाइम से कल्चरल, तो नॉट एन ईजी क्वेश्चन। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, जुडिशरी के ऊपर है कि रिटायर्ड जज वगैरह कब आ सकते हैं, हाई कोर्ट की पावर के पास रिव्यू करने की पावर है कि नहीं है। तो ये एक इजी क्वेश्चन है। पॉलिटी अभी तक हम देख रहे हैं मॉडरेट टू इजी लेवल की ही है, कोई बहुत टफ नहीं है। इंडिया में 1 सिटीज़न है कि नहीं है, यहाँ पर आप देखो ओनली ओनली ओनली, जैसा कि एक्सपेक्टेड था पहले से, ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी कि यूपीएससी जो ये टुकड़मबाजी वाले लोग हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स नहीं देगा। इस बार जो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट ट्रिक्स जो यूट्यूब पर भरमार लगी पड़ी है, नहीं पूछा यूपीएससी ने। लास्ट में 3-4 क्वेश्चंस दिखते हैं आपको, अदरवाइज नहीं दिखेंगे। ठीक है, सेफगार्ड और लिबर्टी कौन करता है। ठीक है, तो आप इसको कैसे ही करोगे, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर है, कमिटेड जुडिशरी है। नॉट एन ईजी क्वेश्चन। अगेन एनसीईआरटी पढ़ के थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हो। वाटर डिजॉल्व, इंजीनियर्स को भी नहीं आता होगा ये क्वेश्चन, नहीं आता तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सोडियम लैंप एलईडी लैंप से किस तरह अलग है, जो 1 डे एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्हें हो सकता आता हो, अदरवाइज नॉट एन ईजी क्वेश्चन। ACE2, अगर आपने वायरस को ट्रेस किया हो तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। वैक्सीन के टाइम पर ये काफ़ी न्यूज़ में रही थी, ये चीज़ हमने करंट अफेयर्स में कवर किया और हर कोचिंग ने कवर किया होगा। तो अगर आप रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो देन इट इज़ ओके। इस बार की जो खास बात है कि करंट अफेयर्स थोड़े से बड़े हैं पिछले साल से। ठीक, देन बिस्फेनॉल ए, इसके बारे में मोस्टली ये पढ़ते हैं कि एक प्लास्टिक है, बट ये किस टाइप की प्लास्टिक है इतना डिटेल में आई डोंट थिंक कि हम पढ़ते हैं। तो अगेन ये कि हो गया इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, ट्राइक्लोजन फूड प्रिजर्वेटिव है, सीधे डायरेक्टली खुद मैंने ही पढ़ाया है, तो अब ये, लेकिन फिर भी इजी क्वेश्चन नहीं है, आराम से आप नहीं इसको सॉल्व कर सकते। ठीक, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस लाइट ईयर्स में क्यों मेज़र की जाती है, ये हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मैंने खुद ये डिस्कस किया हुआ है जब स्पेस टेक के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए हैं। ठीक, देन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो ब्रिटिश मॉडल से डिफरेंट है, ऑप्शंस देखने पड़ेंगे क्या हैं, बट ठीक है, फॉर नाउ आई एम कंसिडरिंग कि ये आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, देन एन गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी ने क्या किया था 1970 में, क्या हुआ था, ये कहाँ से इजी क्वेश्चन है। गवर्नेंस पिछले साल भी फालतू आई थी, इस साल भी फालतू है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, अगेन अब जो लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे वो तो अपना एटलीस्ट अब इस साल की तैयारी मत करो। राइट टू प्राइवेसी कोई अगर 19 में या 29 में लगा दे तो उसे फिर मैं क्या ही कहूँ। ठीक है, अगेन क्वेश्चन नंबर 30, इंडिया में कोई लॉ, देयर इज़ नो लॉ रेस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप नहीं देख सकते। आप देख रहे होगे मैं इमीडिएटली आपको ये सब ट्रिक्स नहीं बता पा रहा हूँ कि ये नो लॉ वाला इसमें वर्क करेगा कि नहीं। ये सब जो ट्रिक्स है ना, ये एग्ज़ाम होने के बाद बनाई जाती हैं, जब आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, 7-8 कोचिंग्स आप कैंसर बना देंगे, हम बैठेंगे तब देखेंगे इसमें क्या ट्रिक है। इतनी आसानी से ये ट्रिक चलती नहीं है। 1991 में देवीलाल ने 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा था, नहीं आता होगा, आई डोंट थिंक ये चीज़ें लोग याद करते हैं। जब तक कि ये जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी तक लिमिट करने वाले उसकी हिस्ट्री ही लोगों ने ना पढ़ ली हो। ठीक है, तो नॉट एन ईजी क्वेश्चन। अगेन गवर्नेंस देख रहे हो आप। देन 2020 सीरीज़ बायोम्स टॉपिक 2-3 क्वेश्चंस पूछे इस बार बायोम से। सवाना वेजिटेशन के बारे में पूछ लिया, तो सवाना आपको पता होना चाहिए। ये वो क्वेश्चंस हैं अगर आप रेगुलरली इन्वायरमेंट ढंग से पढ़ते हो, बायोम वगैरह आपने किसी भी कोचिंग को फॉलो किए हैं, आप कर लोगे। ठीक है, वाटर ऑन प्लेनेट अर्थ, जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी से इजी क्वेश्चंस हैं, इस बार मैप से इजी क्वेश्चन है। लास्ट ईयर ज्योग्राफी से कम क्वेश्चंस थे, कम इजी थे, इस बार सिंपल ये पूछा है, लेकिन पूछा नंबर में ही है कि किस में ज़्यादा पानी है, लेक में ज़्यादा है कि रिवर में ज़्यादा है, ग्राउंड वाटर ज़्यादा है। तो
तो ये, हालांकि ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है पहले कि ग्राउंड वाटर के कॉन्टेक्स्ट में पूछा था उन्होंने। ऐसे ये क्वेश्चन है, ब्लैक कॉटन सॉइल किससे बनती है, इससे बनती है, इससे बनती है, किससे बनती है। आपको अल्टीमेटली ये क्वेश्चन ईजी होना चाहिए, आंसर आपको पता होना चाहिए। देन एक ये क्वेश्चन है, मोरिंगा टेमरिन ट्री कहाँ का है, ये नॉट एन ईजी क्वेश्चन, मैं खुद हो सकता है। इसमें देखो जो ऑप्शंस है ना, मैक्सिमम एक ऑप्शन इसमें गलत होगा, ठीक, हो सकता है हमने पढ़ाया हो, बट दिस इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन होगा ये, क्योंकि टैमरिंड और मोरिंगा कहीं ना कहीं, आई रिमेंबर ड्रम स्टिक का मैंने मजाक बनाया था पढ़ाते हुए, तो होगा, बट ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि ये इजीली, ये नहीं पढ़ाया होगा कि ये लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री है। ऐसे क्वेश्चंस कभी आए तो छोड़ देना, ठीक। ड्रम स्टिक हालांकि लेग्यूमिनस एवरग्रीन तो नहीं होगा, राइट। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, क्या है, अगर आपने ये पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, नहीं पढ़ा तो फिर ये छूने की कोशिश भी मत करना। साइंस टेक में ऑल ऑफ द एबव वाले लगभग गायब कर दिए, बहुत थोड़े से क्वेश्चंस हैं जो साइंस टेक में ऑल ऑफ द एबव जहाँ आ रहा है। हेरिडिटरी डिजीज़ के बारे में बात की है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ लास्ट ईयर भी 2020 सीरीज साइंस टेक जो मैंने फ्री PDF दिया है वहाँ से पूछा है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ चाइल्ड कहाँ से आती है, मदर से आती है, हमने क्लियरली बात की थी कि मदर से आता है, ठीक है। आता है तो कर लोगे, नहीं आता तो यहाँ इस तरह के ऑप्शंस दिए हैं। लास्ट ईयर तक क्या ऑप्शन देता था, ऑप्शन इस तरह के देता था कि ये किससे हो सकता है, यहाँ पर कंसीडर ये कैन बी कल्चर्ड इन सिंथेटिक मीडियम। मैक्सिमम लोग इसका आंसर डी लगाएंगे जिन्हें तुक्केबाजी आती है, ठीक है। आंसर हमें इसका फिर भी एक बार कवर करना पड़ेगा, अगर नहीं पता तो हम इसका डी ही मान के चलेंगे। एग्जाम में तो आप डी ही लगाओगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन कोई पढ़ता नहीं है। बोल गार्ड, जिन्होंने भी कॉटन का GM क्रॉप का अगर इशू पूरा फॉलो किया है तो उनको तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इस साल का ये न्यूज़ का क्वेश्चन नहीं है। PT जो हमने 5 साल के करंट अफेयर्स बनाए हैं PT 360 उसमें डेफिनेटली ये है, ठीक है। तो GM क्रॉप जब हम बोल गार्ड वगैरह कॉटन की पढ़ते हैं वहाँ ये इश्यूज़ हमने पढ़े हैं। मेंस में बेसिकली ये केस स्टडी की तरह देखा जाता है। देन प्रेशर कुकर, साइंस टेक में लोगों को नहीं आते ये क्वेश्चन, ठीक है। लोग इसमें पता नहीं क्या करेंगे, आई डोंट नो कि लोग D क्यों लगाएंगे या AB क्यों लगाएंगे, राइट। 39 हम देख चुके हैं। देन ये DNA, ये तो साइंस टेक क्लियरली आप देख रहे हो, साइंस टेक में इस टाइप के ऑप्शंस ज़्यादा दिए हैं। ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आपको एक ऑप्शन पता है कि सही है या एक ऑप्शन आपको पता है कि गलत है तो आप उसमें कर ले जाओगे, 50-50 में पहुंच जाओगे। सपोज़ आपको पता है कि B इज़ रॉन्ग, 2 ओनली रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली C तो रॉन्ग हो ही जाएगा। देन अगेन एग्रीकल्चर, यहाँ इस बार भी पूछी है पर्माकल्चर किस तरह से अलग होती है। अगर आपने पढ़ा है तो आप कर लोगे, नहीं पढ़ा है तो फिर नहीं कर पाओगे। पाम ऑयल के बारे में 2-3 साल से ऑयल के क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रीवियस ईयर्स में भी पाम ऑयल के बारे में पूछा है, जिन्होंने MSGP या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो किए होंगे वो फिर भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आप ये देखो, पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीज़ल, यहाँ पर कैन लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बायोडीज़ल किस तरह की किस तरह की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तब आप उसे बना पाओगे। देन ये रिवर सिस्टम से आप देखो इजी क्वेश्चंस हैं। डिडवाना लेक है राजस्थान में, सेलाइन लेक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको हर बार ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं जहाँ आप एक भी ऑप्शन आइडेंटिफाई कर लो तो आंसर लगा लेते हो, ठीक है। अगर आपको डिडवाना लेक पता है तो C और D में ही कन्फ्यूज़न हो सकता था, लेकिन आपको रामसर साइट भी हम पढ़ाते हैं, ये सब पढ़ के जाते हैं, तो ये जिसको पता है वो D लगाएगा। अदरवाइज़ आई डोंट थिंक कि यहाँ पर करना कुछ इजी है। यहाँ पर अगेन रिवर पूछी है, तो 3 क्वेश्चन बहुत इजी, 3 क्वेश्चन ये आपको करने चाहिए। ईस्टर्न घाट में कौन से आते हैं, इजी क्वेश्चन में बस आपको ये ध्यान रखना है कि गलत तो नहीं करा रहा। देन ये क्वेश्चन इजी है अगर आप इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISA के बारे में जानते हैं, ऑप्शन 1 आप एलिमिनेट कर लोगे, ठीक है। देन लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप कौन सी है, मैक्सिमम लोग शुगर केन लगाएंगे, आई डोंट नो, आज के टाइम पे मुझे इसका आंसर नहीं पता। देन यहाँ विंड सिस्टम से इजी क्वेश्चन है, जैसे क्लाइमेटोलॉजी आती है वो एक आसान क्वेश्चन है उनके लिए। देन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, अगर आप लॉजिक लगाओगे तो इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट, पढ़ते हैं हम लोग। लीफ लिटर जहाँ बात कर दे, जहाँ एपीफाइट की बात कर दे, वहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। सबसे पहले जो हमने क्लियरली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की हैं कहीं भी, तो वो यही होता है। देन भावभूति, देन शेमेश्वरा, हस्तिमाला, ये इजीली आप सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर पता चल जाएगी। मैंने आपको जो एक ट्रिक बताई थी, जब भी एंशिएंट हिस्ट्री में आपको कुछ लोगों के नाम दिए हो या कुछ प्लेसेस के नाम दिए हो, उनको थोड़ा डिस्टॉर्ट करके देखो। भावभूति किसी इंसान का नाम लगता है, हस्तिमाला किसी
आदमी का ही नाम लगता है सोमेश्वरा, इसको आप थोड़ा बहुत डिस्टॉर्ट करोगे सोमेश्वरा हो जाएगा। सोमेश्वरा हमारे कंटेंट में है जहाँ हमने बताया इन्होंने बुक्स वगैरह लिखी हैं और वो हिंदू किंग थे, तो जैन तो एलिमिनेट हो गया। अगर आपने मीडिएवल हिस्ट्री फॉलो की है तो सोमेश्वरा कर सकते हो। भावभूति 8th सेंचुरी जब हमने पढ़ा है, भावभूति के जैसा मिलता जुलता नाम हमने कवर किया है, बट ठीक है, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़ दो। नॉट एन ईजी क्वेश्चन, हम रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे सिनॉप्सिस से कितने क्वेश्चंस आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से क्वेश्चन है, अटेम्प्टेबल होना चाहिए। 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था ये पता होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आप गलत करते हो हिस्ट्री इस बार की, तो फिर आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन गांधी ने लिखे थे, बट किसको पता, तो एक टफ क्वेश्चन है। मीडिएवल हिस्ट्री डायरेक्ट हिट है ये, सिनॉप्सिस से आपको हम स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, बट जिन्होंने मीडिएवल हिस्ट्री पढ़ी है उन सब के लिए इजी है। ओल्ड एनसीईआरटी जो है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। देन यहाँ पर बेथुन फीमेल स्कूल, लगातार एजुकेशन 2020 सीरीज, उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको पता होने चाहिए इसका आंसर क्या है, ठीक है। 1849, अगर मैं आपको इतनी भी हिंट दे दूँ तो आप आंसर लगा लोगे इसका, ठीक। देन नवाज़ खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लन INA के ऑफिसर्स थे जिन पर पूरी इंक्वायरी चली थी। तो हिस्ट्री हम देख रहे हैं अभी तक तो ईजी ही है अगर इसे क्वेश्चन को छोड़ दें, मॉडर्न हिस्ट्री एटलीस्ट, ठीक। देन जैसे ही हमने कहा इजी है, वहाँ वापस से खेल गया कि निज़ाम ऑफ अर्कोट, अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे हैं क्वेश्चन, तो नॉट एन ईजी क्वेश्चन एट ऑल, ठीक है। अजंता केव के बारे में हम पढ़ते हैं, वाघोरा रिवर, चंबल रिवर, अगर आपने पढ़ा हो तो आप कर लोगे, नहीं पढ़ा तो दिस इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन अगेन। 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, ये कौन पढ़ता है UPSC के लिए। बांग्ला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पंजाब, यहाँ इसमें डिमांड उठी, ये कौन पढ़ता है, छोड़ दो ऐसे क्वेश्चंस, क्या करोगे, ठीक है। 64 योगिनी टेम्पल मुरैना में है जो, कैसे क्या करोगे, ठीक। आई डोंट नो इस क्वेश्चन को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देन इनमें से किस में वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम है, डैम वैम लगे हैं, हम यही रट लेते हैं कि भैया धौलावीरा कालीबंगन कहाँ की साइट है, वही बहुत होता है, तो हो सकता है किसी के सोर्स में मिल जाए, बट ऐसे क्वेश्चंस देख के आप हैरान परेशान तो हो, लेकिन छोड़ दो, ठीक। देन भरूच, ये कहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री थी, अगेन अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है, नॉट एन ईजी क्वेश्चन, लोग छोड़ के जाते हैं। अगर आपने क्रोनोलॉजी फॉलो की हो, जो मैंने एक मैप भी दिया है लास्ट ईयर, उससे द्वार समुद्रा वाला क्वेश्चन था, तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए। मैक्सिमम लोग जो फन के लिए एंशिएंट, मॉडर्न और मीडिएवल पढ़ते हैं वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। आपने 2 वीडियो देख लिए कि क्रोनोलॉजी कहाँ से है, तो आप कर लोगे। नुनिज विजयनगर एम्पायर में आया था, जिन्होंने यही पढ़ लिया कि पोर्टुगीज़ था वही बड़े 30 मार खान हो जाते हैं। अब इन्होंने ये कहा विमेन किस चीज़ में एक्सपर्ट होती थी और उसमें भी ABCD टाइप दे दिया, तो आई डोंट नो कि क्या कर सकते हैं। आंसर इसका अगर मैं होता तो D लगा देता, आंख बंद करके जो भर्रा मारने वाली बात होती है, ठीक है। देन मेडिनापल्ली ऑफ आंध्र प्रदेश के बारे में पूछा है, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़ दो, पढ़ा होना चाहिए वैसे मेडिनापल्ली आपने, ठीक। देन बुर्ज होम और गणेश्वर, ठीक, दोनों में ही क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर रॉक कट श्राइन की बात की है। बुर्ज होम एक हड़प्पन उस टाइम की प्री हिस्टोरिक साइट है, तो रॉक कट श्राइन तो नहीं हो सकता, इसमें आप 1 एलिमिनेट अगर कर देते हो तो C और D में आते हो। चंद्रकेतुगढ़ ये इतना इजीली मिलने वाला नहीं है। गणेश्वर में कॉपर आर्टिफैक्ट मिलते हैं, सिनॉप्सिस ने कवर किया, आई डोंट नो बाकी लोग कवर करते, नॉट एन ईजी क्वेश्चन, ठीक है। जो हमने कवर किया वो सिनॉप्सिस की स्पेशलिटी है, बाकियों की हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं, बट नॉट एन ईजी क्वेश्चन, ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक, आर्ट एंड कल्चर से मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, वहाँ मैंने आपको 5-6 टॉपिक बताए थे, मोहम्मद बिन तुगलक से क्वेश्चन पढ़ो आएंगे। अगेन मीडिएवल जिन्होंने पढ़ी हो उनके लिए एक अटेम्प्टेबल क्वेश्चन है, नहीं पढ़ी तो फिर कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दो, नॉट एन ईजी क्वेश्चन, ठीक। अब सेंट फ्रैंकिस जेवियर के बारे में कौन पढ़ता है, कहाँ ये डाई, कहाँ इनकी डेथ हो गई, क्या हुआ, हो सकता है कुछ लोगों को आता हो कुछ लोगों को ना आता हो, लेकिन क्या करोगे ऐसे क्वेश्चंस का, नहीं करने चाहिए मेरे हिसाब से, छोड़ देने चाहिए, अदरवाइज बाहर होने के खतरा ज़्यादा है, ठीक है। देन मिताक्षरा सिविल लॉ था अपर कास्ट के लिए, मिताक्षरा सिस्टम पूरा हम पढ़ते हैं, सिनॉप्सिस में पढ़ाया, मुझे नहीं पता आप लोग पढ़ते हो कि नहीं, नॉट एन ईजी क्वेश्चन इस वजह से, ठीक है। ईजिली पढ़ने वाला ये क्वेश्चन नहीं है जो हम लोग पढ़ते हैं। देन यहाँ पर चिड़िया बिल्ली के पीछे तो इस बार ऐसे पड़ा है UPSC का, मतलब पता नहीं दुनिया में आदमी ख़त्म हो रहे हैं कोरोना से, इनको चिड़िया बिल्ली की लगी है, ठीक है। ऐसी कौन सी ग्रास है जो मॉस्किटो को रिप्लेंट कर देती है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म के बारे में आया है, पूछा है फूड चेन ऑफ ओशियन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या हैं, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो 71 भी इजी नहीं है, 72 भी इजी नहीं है, ठीक है। इसमें ये पूछा है कि
कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर, इसमें से मतलब वो जो चीटिंग टाइप की टेक्निक्स होती हैं इनमें से कौन करता है, नहीं पता तो छोड़ दो, ये तीनों ही क्वेश्चन फालतू हैं। देन न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये कौन पढ़ता है, हमने पीटी 5 साल की कवर की, तब भी हम 2016 से ही कवर कर पाए हैं। ठीक, तुक्केबाजी में करोगे तो हो सकता है कुछ कर लो कि इंडिया सिग्नेटरी था नहीं था, बट नॉट एन ईजी क्वेश्चन। ठीक है, मैग्नेटाइट पार्टिकल, ठीक, ये सस्पेक्टेड टू प्रोड्यूस कुछ नेगेटिव प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक, तो जनरेटेड फ्रॉम नेगेटिव चीज़ किस चीज़ से प्रोड्यूस होगी। आई होप कि इसमें आप 1 2 3 4 5 भी आप लगा सकते हो, टेलीफोन लाइन। ठीक, देखो मोटर व्हीकल, ऑल ऑफ दी अबव वाला तो इसमें लगेगा नहीं। ठीक, इंजन ऑफ मोटर व्हीकल भी है, माइक्रोवेव स्टोन से आता है, मैग्नेटाइट पार्टिकल की स्टोव से आता है कि नहीं, आई डोंट थिंक कि 3 से आता होगा। ठीक है, एंड पावर प्लांट से आता है, तो हो सकता है इसका आंसर बी हो सकता है इसका आंसर डी हो। ऑल ऑफ द अबव से आपको कंफ्यूज डेफिनेटली कर रहा है ये। ठीक है, और ये ऐसी चीज़ है जो हम नहीं पढ़ते। तो व्हाट आई एम टेलिंग कि इस बार जो साइंस टेक में ऑल ऑफ द अबव आंख बंद करके मार देते थे ना, वो नहीं, आपको एलिमिनेट करते हुए दिखा रहा है कि देखो ये चीज़ें यहाँ से आ सकता है। ठीक, एंड देन ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो 1 आपको मानना पड़ेगा। राइट, तो अगेन नॉट एन ईजी क्वेश्चन एटलीस्ट इन एग्जाम मोड। देन अगर ये फिल्टर फीडर आप पढ़ते हो, ऑयस्टर है, पता है इनके एग्जाम्पल्स, तो ठीक है, नहीं पता तो छोड़ दो। सिनॉप्सिस इन्होंने फॉलो किया होगा, उन्हें पता होगा कि फिल्टर फीडर के जो हमने एग्जाम्पल बताए थे। देन रॉक से कौन सी बायोजियोकेमिकल साइकिल आती है, सल्फर आती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। हालांकि इसमें कंफ्यूज करने के लिए फॉस्फोरस साइकिल भी दी हुई है, तो आई डोंट थिंक कि आप कर पाओगे। हम इन जनरल ये पढ़ते हैं कि कहाँ से ये सल्फर साइकिल शुरू होती है। इन्वायरमेंट आप देख रहे हो, नॉट एन ईजी पार्ट दिस ईयर टू हैंडल। चिड़िया बिल्ली फिर पूछ ले डेट्रीबोरस कौन से हैं, पता नहीं क्या करोगे इस क्वेश्चन में आप। ठीक है, कॉमन कार्बन मेट्रिक, जिन्होंने पढ़ा है कि बिल्डिंग के लिए GHG के लिए था वो कर लेंगे, अदरवाइज छोड़ दो, सिनॉप्सिस ने पढ़ाया है, बाकियों ने भी पढ़ाया होगा। आई थिंक ये एक ईजी क्वेश्चन होना चाहिए, न्यूज़ में था। देन अगेन इनमें से सिम्बायोटिक रिलेशन, अगेन चिड़िया बिल्ली, मतलब चिड़िया बिल्ली के पीछे पड़ गया UPSC, हमें नहीं पता ये क्वेश्चन का आंसर। एज एन स्टूडेंट इंस्टीट्यूट के नाम पर हम आपको बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर, एक स्क्रीनशॉट जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं इकोनॉमी के 6 पेजेस के, 19 में भी क्वेश्चन पूछा उसी स्क्रीनशॉट से, 20 में भी, 21 में भी पूछ लिया मनी मल्टीप्लायर। इनफैक्ट 2020 में मनी मल्टीप्लायर का थोड़ा सा 19 में मनी मल्टीप्लायर का थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा था। इस बार तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया, मनी मल्टीप्लायर किस चीज़ से आप बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कर लोगे। इकोनॉमी इस बार की ईजी है, अगर आप देखो जो हैंड लेबल है इस बार की, इकोनॉमी है, पॉलिटी है एंड मॉडर्न हिस्ट्री है। ज्योग्राफी भी अटेम्प्टेबल है। ठीक है, तो जो मेन सब्जेक्ट है उसमें से 4 मेजर सब्जेक्ट्स आपके अटेम्प्टेबल है, मैप भी आपके अटेम्प्टेबल है। जो अटेम्प्टेबल इस बार कम है वो साइंस टेक है। ठीक है, एंड ये जो पर्सन इन न्यूज़ और दूसरे टाइप के ये पूछ लिए इन्होंने क्वेश्चंस, स्पोर्ट्स वाले, वो तो फिर क्या ही कहने। देन इसके बाद इन्वायरमेंट अनअटेम्प्टेबल साइड ही ज़्यादा है। राइट, तो क्या करोगे। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे आ सकती है, कैसे इंक्रीज़ हो सकती है, ये पढ़ते हैं हम सब लोग। देन अगला क्वेश्चन क्या है, रिटेल इन्वेस्टर किससे कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेजरी बिल, डीमैट, यूमैट, ये हम पढ़ते हैं, बहुत से लोग नहीं भी पढ़ते। एक इजी क्वेश्चन तो नहीं होगा लोगों के लिए। वाटर क्रेडिट डायरेक्टली लोग नहीं पढ़ते, लेकिन जो लॉजिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो ये पढ़ेंगे कि WHO का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक, वाटर क्रेडिट हमने शायद कहीं बनाया ज़रूर होगा कंटेंट में, क्योंकि ये पुअर पीपल वगैरह के लिए काम करता था, माइक्रो फाइनेंस टूल ये थे, बट उसमें WHO इसमें नहीं होगा। ये watercredit.org कोई हॉलीवुड के एक्टर वेक्टर है, उन्होंने कुछ इसके लिए काम किया था। ठीक है, सेंट्रल बैंक के फंक्शन, लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, अगर आपने RBI की फंक्शनिंग पढ़ी हो तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, आई होप। ठीक, देन R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस, इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकल इंडस्ट्री, सिनॉप्सिस ने कवर किया है, नॉट एन ईजी क्वेश्चन, तो कट ऑफ में तो नहीं आएगा। कंसर्न कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट, ये है वो जहाँ ऑल ऑफ द अबव होते हैं। ठीक है, दे मे, कॉपर स्लैश कैन दे मे, तो यहाँ आप ऑल ऑफ द अबव डी, सॉरी ये वाला आप आंसर लगा दोगे। देन फर्नेस ऑयल, अगर आपको ये पता है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी है, तो फिर ये सम इंडस्ट्रीज़ यूज़ इट्स यूज़ कॉजेज सल्फर एमिशन, तो फिर अगर आपको पता है कि 1 ट्रू है देन यू कैन गो फॉर दिस, अदरवाइज ने ऑप्शन आपको हिलाने के लिए BNC दिया है। इतनी आसानी से आपसे ऑल ऑफ द अबव नहीं लगवा रही, एटलीस्ट ये जानना चाह रहे हैं कि आपको इतना पता है कि नहीं पता। अगर नहीं पता तो फिर तुक्केबाजी में जाओ। इस बार 50-50 एलिमिनेशन के क्वेश्चंस भी नहीं दिए। ब्लू कार्बन, जिन्होंने ब्लू इकोनॉमी पढ़ी एटलीस्ट वो तो इसे सॉल्व कर ही सकते हैं। एक ईजी क्वेश्चन है, ब्लू कार्बन लगातार बहुत से इंस्टीट्यूट्स ने कवर किया है, हमने भी किया, ईजी क्वेश्चन है। देन अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली टू फाउंड सर्वाइविंग, अगेन फिर चिड़िया बिल्ली है, कर लो अगर आप कर सकते हो, कि सर्वाइविंग ऑन अ सरफेस विदाउट सॉइल,
तो आजकल ये सॉइललेस एग्रीकल्चर काफ़ी न्यूज़ में है, ठीक है, कर सकते हो, दैन इट इज़ फाइन। आरबीआई की गवर्नर के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस हैं, आरबीआई पर 2 क्वेश्चंस आ गए इस बार, हम पढ़ते भी हैं। कैजुअल वर्कर को ऑल कैजुअल वर्कर इंटाइटल टू ईपीएफओ सिनॉप्सिस रीडेफ एड्यू प्राइवेट लिमिटेड का पार्ट है, हम ही नहीं देते अभी तक, अब देना शुरू किया है, तो ऑल वाला ऑप्शन तो आप एलिमिनेट करोगे। यहाँ क्वेश्चंस देखो, यहाँ पर ऑल इस तरह से है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़ दो। मैं ऐसे क्वेश्चंस में एक ही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, कट ऑफ की कोई भरोसा नहीं, 70 नंबर भी चले जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि सी सेट आपका अल्टीमेटली डिसाइड करने लगेगी, जिनका सी सेट निकल गया उतने लोगों का जीएस निकल रहा है कि नहीं, ठीक है। ये भी चीज़ें कुछ दिनों में अगर आपको दिखने लगे दैन इट इज़ फाइन। इकोनॉमिक रिसेशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब अब ये सब चीज़ें तो मृणाल सर ने बहुत बार पढ़ाई हैं, हमने बहुत बार पढ़ाई, कोई भी इकोनॉमी का सोर्स पढ़ लो, सब कोई पढ़ाता है। अब इसमें कोई ये ना कहे कि हमारे पढ़ाए हुए से आ गया तो ये हम इसमें तोप हो गए, जिसके पढ़ाई हुए से ना आए उसे थोड़ा सा इसमें परेशान होना चाहिए, ठीक। देन मार्केट डिमांड कैसे इंक्रीज़ होती है, कैसे घटती है, डिमांड सप्लाई, ये तो हम स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में हम पढ़ते हैं, इजी सा क्वेश्चन है। गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड कब कैसे इन्फ्लुएंस होती है फेड से, उसका क्या रिलेशन है, अगर आपने डेप्थ में पढ़ा है, समझा है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ एक इजी क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। देन करेंसी कन्वर्टेबल, पिछले साल भी कन्वर्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन था, इस बार भी है। एफडीआई में क्या क्या आते हैं, अगर आपने एफडीआई के इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े तो अगेन ये आप नहीं कर सकते। 2019 में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डिवेल्युएशन आपको पता होने चाहिए कब हो सकता है, अगर पता है तो इजी क्वेश्चन है, नहीं पता तो अगेन दिस इज़ नॉट इजी क्वेश्चन। देन क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी के फॉलोइंग इफेक्ट क्या है, इसका मेन कॉज ऑफ वरी क्या है। आंसर आपको देखेंगे सारे ही ऑप्शंस हैं, लेकिन अब इसमें मुझे नहीं पता क्या लगाना चाहिए। इसमें रियल एस्टेट में जा रहा है पैसा, कि अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में जा रहा है, कि पॉलिटिकल पार्टी में जा रहा है, कि ये टैक्स इवेजन, लॉस ऑफ रेवेन्यू। आई थिंक इसका आंसर डी होना चाहिए, बट सही तो सारे हैं। अगेन क्वेश्चन भी वही पूछा है कि इट मीन मेन कॉज, ये पूछा है। देन क्वेश्चन नंबर 100 मोस्टली इन्फ्लेमेटरी, ये सब चीज़ अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो छोड़ दो। तो अगेन पेपर हमने देखा इजी नहीं है, एक बार हम नंबर ऑफ़ इजी क्वेश्चंस देखते हैं और कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं, फिर कट ऑफ के बारे में आपको चीज़ें बता पाएंगे। साथ में सॉल्यूशंस जो हैं वो हम यहाँ पर आपको देते जाएंगे कि क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। अभी हम क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट करने में लगे हुए हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट के साथ चीज़ें आपको दे देंगे। देन यहाँ पर जो एनालिसिस है, इस लिंक पर आप जाओगे तो ये पेज जो खुल रहा है, यहाँ पर हम सारी चीज़ें आपको दे देंगे। अगले साल के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो डॉक्यूमेंट मैंने यूज़ किया वो ये वाला लिंक है, वहाँ पड़ा हुआ है, और बाकी यहाँ पर जाके आप पूरा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस आप देख सकते हो। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस कितने हैं वो देखेंगे, डिफ़िकल्टी लेवल देखेंगे, वेगनेस डेफिनेटली बढ़ी है, अप्लाइड क्वेश्चन बढ़े हैं, ठीक है। सिनॉप्सिस से कितने क्वेश्चन है अगेन वही देखेंगे, लेकिन जो फर्स्ट रिएक्शन है वो डेफिनेटली डरावनी है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।